दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, दो वीडियो मैं बनाऊंगा, तो दो वीडियो में जाकर के एक पूरा जो आज का है समझ में आएगा, लेकिन पहले इस पर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जो पढ़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं इस विषय की वो समझ जाएंगे, लेकिन एक बार में समझ जाना कठिन है। सो दैट चलिए हम शुरू करते हैं। आज का विषय मेरा है करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, इसे आप एडॉप्टेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और इसको कई मायने में और आप इसको जो है एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे समझना होगा। बिना समझे याद बातें नहीं रहेगी। करिकुलम, पाठ्यक्रम, एकोमोडेशन, अनुकूलन, एडजस्टमेंट, ट्रांसफर। तो देखिए, पाठ्यक्रम विकास तथा सुधार। पाठ्यक्रम क्या है आप लोग समझ रहे हैं, एकोमोडेशन, अनुकूलन क्या है इसको आप लोगों को समझना है। तो ये अनुकूलन शब्द का अभिप्राय है दिव्यांग विद्यार्थियों को अनुदेशन में उसकी कमियों को ध्यान रखके पाठ्यक्रम को बनाना। यानी हम आपका करण जो उसका लेवल का हम लोग उसकी जिसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई किया हिंदी मीडियम में, बिगिनिंग टू मैट्रिक में हिंदी मीडियम में रहा, मैट्रिक के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया। मुझे अटपटा लगा हिंदी से इंग्लिश है। जो व्यक्ति आठवां में इंग्लिश सीखा हो और उसको 2 साल बाद इंग्लिश में डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से पढ़ा लगता है, लेकिन किसी तरह से मैंने इंग्लिश भी सीखा, हिंदी भी सीखा, और हम लोग जो इस कोर्स को किए हैं स्पेशल एजुकेशन का, तो पूर्ण रूप में इंग्लिश मीडियम में थे। लेक्चर देने वाले भी इंग्लिश, लिखने वाले भी इंग्लिश, बुक्स भी इंग्लिश, नाउ रेडियो तो सभी का हिंदी आ गया है। अब आप लोगों को जो पढ़ा रहा है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हमको उस इंग्लिश से हिंदी पढ़ना पड़ता है और हिंदी से फिर इंग्लिश मिलान करना पड़ता है। अब तब जाकर के हमको एक अलग से नोट बनानी पड़ती है, और तब हम आपके पास पढ़ाने के लिए आते हैं। आप कितना घंटा पढ़ते हैं घर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंडे के दिन सोने से पहले 1 घंटा और मॉर्निंग में 4:30 से 5:30 1 घंटा, यानी 2 घंटा की दिन हमारी पढ़ाई होती है। और जिस चैप्टर को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम आपके बीच नहीं लाते, क्योंकि हमें नहीं समझ पाते हम आपको क्या बताएं। समझिए, तो अनुकूलन क्या है आप समझिए। आपके अनुकूल हमको अपने को ढाल देना, आप जैसे सीखना चाहे वैसे मुझे बता, ठीक है। आप पाठ्यक्रम तो जान रहे हैं, पाठ्यक्रम बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या क्या लिखना है, सब तुम्हें बताएगा, वीडियो भी बना हुआ है। तो देखिए, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास और सुधार। तो पाठ्यक्रम का विकास और सुधार कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम बहुस्तरीय या लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाइए कि आपको कोई भी आराम से कक्षा में पढ़ा सके। जैसे हम पढ़ाने आए हैं, हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रहता है क्या पढ़ाए हैं, तो एक वीडियो बनाने में हम कुछ मुख्य पॉइंट को लेते हैं और ऐसे सरल तरीके से बताते हैं जो कि आप समझ सकते हैं। तो यही पाठ्यक्रम मैंने बनाया। तो आप भी जो अपने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लचीला और माने बहुस्तरीय होना चाहिए, क्योंकि समावेशी एजुकेशन पढ़ाना इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव पढ़ाने के लिए माने सबको समझ में है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? सबके अनुकूल पाठ्यक्रम। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में तो एक लेवल के बच्चे होते नहीं, अनेक लेवल होते हैं। इसके बाद दूसरा है सरकारी पाठ्यक्रम है। सरकारी पाठ्यक्रम क्या है? सरकारी पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्मित होना चाहिए
कि सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिले, मतलब छात्र किसी काम को मिलकर करेंगे तो उनको आसान होगा और अच्छा लगेगा, ठीक है, और उसमें ज्यादा सीखेंगे। छात्र अपने में अगर आप लोग मिलकर के कुछ प्रश्न का हल करते हैं तो आप लोग को सीखने का मौका ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप खुद सर्च कर रहे हैं, आप खुद जानकारी को ढूंढ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे सामाजिक वार्तालाप है ना, नमस्ते प्रणाम सलाम जो भी है, और सहयोग तथा टीम का प्रयास भावना, कहने का मतलब है जिसमें एक दूसरे से मिलकर के कार्य करने की भावना हो सके। पर्याप्त सुविधाएं, भाई एजुकेशन कहीं भी हो तो जो पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, जैसे लाइट है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो उस तरह से जब आप बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं होना चाहिए। क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए पूर्व में वीडियो बनाए और पढ़ा भी चुके हैं। कल मैंने इस पर क्लास दिया था कि TLM अब टीचिंग एड बनाने के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राइट, अब वीडियो देखिए इसका, वेरी गुड। इसके बाद पठन समाधि होता है, पठन समाधि। तो पठन समाधि जो है विद्यार्थियों को आवश्यकता और रुचियों के अनुसार, विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि के अनुसार, जब वो सीखना चाह रहा है ABCD, उसको कभी बात सिखाएंगे, उसको ABCD सिखाएंगे, वो जल्दी सीखेगा। मतलब जो चीज सीखना चाह रहा है उसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो पहले बस 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 वो हम बताएंगे तो वो सबसे पहले वही सीखेगा। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए मान लीजिए पठन समाधि है, तो उसके अंदर पठन समाधि हमको देना होगा ब्रेल लिपि पर। अभी 1-2 दिन तो 4 तारीख को ब्रेल लिपि दिवस में था। अब है उसके बाद साधारण पाठ्यक्रम है, साधारण पाठ्यक्रम। देखिए मानसिक विज्ञान बच्चों के लिए साधारण पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम बनाइएगा तो उसके मस्तिष्क में नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम है, तो उसको हमको छोटा छोटा करके मतलब टास्क के तरह 12 महीना का सपोर्टेड नाम सिखाना है, जनवरी टू दिसंबर। तो हम एक बार तो जनवरी टू दिसंबर नहीं देंगे, 12 जनवरी से पहले दिसंबर से पहले जनवरी ही सीखा, 3 करना, जनवरी फरवरी मार्च है ये चीज है। उसके बाद खेलों में भाग लेना, खेल से देखिए शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए खेल का तो अधिकार हमारा संविधान में मिला है। तो खेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ खेल बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए, चाहे वह इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इंडोर एंड आउटडोर गेम? समझते हैं? इंडोर गेम, आउटडोर गेम। हाँ, जो घर में खेला है, क्या क्या खेला है? लूडो हो गया, कैरम, इंडोर आउटडोर गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल। थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कितने लोग समझते नहीं है, वहाँ भाषण देकर निकल जाए उसे कोई पता नहीं, हर वर्ड हर शब्द को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ अपने मन से निकाल के लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद सहगामी क्रियाओं में भाग लेना है, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। अभी सहगामी क्रिया क्या है देखो जी, कंप्लीट एंड टेक्स्ट। सहगामी क्रिया, सहगामी क्रिया जो है आपका, जिसमें हमारे अलावे और अनेक, अब पिकनिक पर जाना है तो पिकनिक पे जब जाना है हम लोग सब हो जाए, वो सहगामी क्रिया हो गया, मतलब साथ में। हाँ, अब मान लीजिए तुम्हारे मम्मी पापा चले गए पार्टी में और जाएंगे पहुंचा भेंगे, अब तुमको नहीं देवेंगे, ये चल मैंने करती है, बोल मैंने करती कहाँ जाएंगे, फटाफट जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे इसको करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिव्यांग लोगों को भी अपने साथ ले जाइए, सहगामी क्रियाओं में आप उसको भाग लीजिए। आगे क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज शिक्षण सामग्री, टीचिंग मैटेरियल। टीचिंग मैटेरियल, वेरी गुड बेटी, बहुत अच्छी बात है, टेप रिकॉर्डर, बहुत अच्छी बात है। देखो टीचिंग मैटेरियल, अगर तुम्हारे पास पहले समझ लो पेन नहीं हो, कॉपी नहीं हो, है
टेबल चेयर नहीं हो, चलो टेबल चेयर है नीचे बैठ पढ़ो, लेकिन बेसिक सजेस्ट तो चाहिए ना। तो ये हो गया हमारा शिक्षण समाज है। और वो भी शिक्षण समाज में कैसा होना चाहिए, उसके मनोरूप। आने तो ऐसे बना के दीजिएगा तो कैसा रहेगा, मतलब जो टीचेबल है उसको हम लोग नॉर्मल नहीं दे सकते। हाँ, हम लोग ऐसा शिक्षण सामग्री को बनाएंगे जो कि वो ढंग से अट्रैक्टिव हो, देख सके, समझ सके, उसमें इंटरेस्ट ले सके, उसे रुचि के अनुरूप हो, समझे। तो हमारा ये था आपका करिकुलम एंड रिकमेंडेशन। पाठ्यक्रम को मैंने बताया, अनुकरण भी मैंने आपको अनुकूलन बताया। इसके साथ आपको देखिए कुछ उपागम है, यानी अनुदेशन छात्र के लिए छात्र केंद्रित कुछ उपागम है। वो क्या है कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देते वक्त आप उसको आंकड़ा लीजिए। आंकड़ा लीजिए मतलब परिणाम को भी देखिए कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कितना % एक्यूरेसी के साथ बच्चा सीख रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कितना सीख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद क्या है कि सरकारी समूह में हम भाग बच्चों को दिए हैं आपके सामने। सरकारी ठीक है, सिर्फ नहीं एक शब्द को अनेक शब्दों से बोला जा सकता है, लेकिन तुम तो हमारा कलर पकड़ लेती हो, अच्छी बात है, वेरी गुड, कोई माइंड करने की बात नहीं मेरी, अच्छी बात है तो मुझे बता देती हो कहीं गलती नहीं है, बहुत अच्छा है। तो जो सहकारी या सहगामी जो सामूहिक क्रिया होता है तो उसमें जो है ना बहुत काबिल बच्चा कुछ सीखता है एक दूसरे से, समझे। संपूर्ण भाषा जो है माने किसी व्यक्ति का सभी बड़ा परिणाम है भाषा, यानी हमारा ध्वनि। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आया और स्पीच में लेक्चर दे करके 1 घंटा में 45 मिनट निकल जाऊंगा, हमारी बात आपके जहन में आपके मस्तिष्क में नहीं जा पाएगी, वो यहाँ से टकरा कर बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि हम इस स्टाइल हमारी स्टाइल तो पढ़ाने का बहुत धीरे, बहुत सरल और रोक करके होता है, क्योंकि हमारी हर बात को आप समझ सकें। ठीक है, बीच में थोड़ा सा फुहारा देते हैं, जब देखते हैं 2 घंटा हो गया है तो आप लोग अजियारे हो, ऊब आ रहा हो तो इसी बीच में फुहारा देते हैं ताकि फिर आप फ्रेश महसूस कर सकें। हाँ, तो ये भाषा है। और गतिविधि आधारित अभिगम, गतिविधि आधारित मतलब कोई बोला तो गतिविधि आधारित क्या होता है कि माने कोई गतिविधि होना चाहिए, जैसे कोई शैक्षणिक गतिविधि है, मान लिया हम लोग टूर में जा रहे हैं तो भाई ये शैक्षणिक टूर है, तो शैक्षणिक टूर है तो टूर में गए तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है और आता है तो आप उससे वो बताए या नहीं बताए, लेकिन पूछिए आज क्या पढ़ाई हुई, मैं पहले बताया। हाँ, मान लिया आप टूर में गए थे, ठीक है, अब गए घूम के हम चले आए, क्या कहते हैं, अब हम गए, हम कहाँ गए, मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ बहुत पहले करीब 1 महीना हम लोग टूर में रहे, बार उनकी शिकायत थी कि कहीं ले जाते नहीं, दिखाते नहीं, धर्म से घुमाते नहीं, लेके गए थे 1 महीना के लिए। तो मतलब 1 महीना के मैं दिल्ली में सेंटर बना दिया, दिल्ली क्या बनाया सेंटर, और वहां से का मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, नीलकंठ भगवान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माने 1 महीना में हम लोगों ने इतना सारा जगह घूम लिया, 4-5 लाख रुपया खर्चा हुआ। अब नहीं कहती कि आप नहीं घूमे, अपने से क्या कहती हो, ये नहीं चल बहुत दिन हो गया, बाल बच्चा का ध्यान पड़ रहा है यार, हमें चल चलो कीमत नहीं घूमा तो लेकिन हम घूमे तो सीखे क्या, आप बेवकूफ नहीं घूमते रहे हम, अरे घूमे तो सीखे क्या ही, घूमने का मतलब क्या है, देखिए लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग क्या है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीख आजीवन भर होते रहता है, तो सीखते रहिए ना। तो हम क्या सीखे, हम गए ज्वाला माई तो देखते हैं पानी में आग लगा हुआ है, अरे भाई से किसे हो उसको कर लिए, हम गए प्रेम मंदिर मथुरा, गई हो
अभी समय है, अभी आप लोग का समय है, कोई बात नहीं। अभी जो कर रही हो इसी काम को, इस समय आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्टडी का टाइम है। मन भटकाने का समय नहीं है, मन को एक जगह स्टैंड करने का। आपके जीवन में अभी कोई तीर्थ नहीं, कोई धर्म नहीं। आपका तीर्थ, आपका धर्म, आपका माँ, आपका बाप, आपका परिवार, आपका सर्वस्व आपका किताब है। अभी यही मानिए, हमारा सब कुछ यही है, यही धर्म, यही तीर्थ, यही सब कुछ है, यही माँ, यही बाप, सब कुछ है। और नहीं तो बार बार कहते हैं जगह में क्यों नहीं जा रहा, माँ बाप भी अपना नहीं, माँ बाप समझ जाएगा, पहले जीना पड़ेगा तुमको अकेले, कैसे जीओगी? सो दैट आपको सेल्फ लिविंग सीखिए, सेल्फ लिविंग, अपने आप जीने की कला सीखिए, कैसे हम अकेले जी सकते हैं। तो हमने सीखा कि भाई वहां में माइक पड़ गया, हमने सीखा कि भाई वहां जो है गए प्रेम मंदिर, तो आप देखिएगा कि रात में देखते हैं कि मंदिर अपने आप से कलर, मंदिर का कलर बदल रहा है, मंदिर की कलर जो है लाइट लाल पे हरा अपने आप हो रहा है। कोई बल्ब उसमें लगा हुआ, कोई लाइट लगा हुआ नहीं। इसके बाद आपको क्लास और मैं कहा गया, जब गया नीलकंठ गया तो हमको लगा नारे प्रभु कृपा की जल्दी हम लौटना। 1000 फीट ऊपर कार से जा रहे हैं, 1000 फीट ऊपर कार से जा रहे हैं, और यहाँ कार से जा रहे हैं और यहाँ पर 1000 फीट नीचे काट रहा है। अगर भैया थोड़ा सा इसे होगा तो हड्डी टूटी भी नहीं चलेगा। तो हम क्या सीखे कि ऐसे जगह भी है, लक्ष्मण झूला उस पर चढ़े, पार हो रहे हो गिर रहा है, ये तो गिर जगह से कर रहा है। तो कहने का मतलब है हर प्रदेश का जाति, जनजाति, क्लाइमेट, तो कहीं कहीं कुछ सीखने का प्रयास करें। खाली घूम लिए अब आ गए तो घूम लिए आइए, तो लोग घूम ही रहा है, घूमने में कोई कमी है, कहीं भी जाइए तो कुछ सीखने का प्रयास करिए। तो यही मेरा कहना था कि आपको जो है हमें सीखने जाना नहीं, वहां कुछ न कुछ सीखा करिए। हमें कोई भी कार्य करते तो गतिविधि आधारित हो, गतिविधि आधारित माने उसमें कुछ सीख मिले, कुछ अधिगम मिले। इसके बाद कौशल ढांचा पाए। तो देखिए कौशल ढांचा क्या है कि आप काम कर रहे हैं जरूर, लेकिन काम करने के साथ साथ पहले लड़कियां लोग क्या करती थी गाँव में, पता नहीं, तो बहुत कम लोग करता है। हाँ स्किल, सबसे पहले तो घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, दिस इज आल्सो अ स्किल, बेसिक नॉलेज इसको। और लड़कियां लोग क्या करते थे, अपने फ्रॉक सूट सी लेना, सलवार सी लेना, कपड़ा सी लेना, सिलाई मशीन से काम करना। अब तो लगता है गाँव में खत्म है, टाउन में भी खत्म है, अब तो सब पैसा कमाओ रेडीमेड लेके चलो। हाँ कई जगह में है, ऐसा नहीं, बेसिक हो गया वो, अब फैशन डिजाइनिंग को कहते हैं। हाँ फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा फैशन। तो ये कला होता था तो पहले देखते थे क्या कि हमारी माँ घर में ही बहुत कुछ चीज सिलाई मशीन से सीख लेती थी, बना लेती थी, बिछाना हुआ, शर्ट हुआ, पैंट हुआ, ब्लाउज हुआ, साड़ी साड़ी जो भी बेसिक चीजें वो कर लिया करती थी। तो स्किल सब में होना बहुत जरूरी है। आप बहुत हाई पहले पढ़े लिखे हैं तो अभी तो IT सेक्टर का जमाना आ गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर तो जरूरी है, सीखिए। मोबाइल क्या है सीखने के लिए। तो आप कहने का मतलब है कुछ न कुछ स्किल को जरूर डेवलप करिए, सिर्फ पढ़ाई के भरोसे आप न रहें, पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल होना चाहिए। रैपिंग का है काम, कंप्यूटर का काम, सिलाई का काम, जो आपको पसंद आता है, तो आपको भविष्य कभी न कभी पौधे भटके जीवन में काम आता है। उसके बाद क्या है, सहपाठी शिक्षण। देखिए सहपाठी शिक्षण क्या है, जैसे मैं आप साथ में ग्रुप में पढ़िए, ठीक है, और कभी कभी सबका IQ लेवल एक नहीं होता है, तो ग्रुप में से किसी एक विद्यार्थी को उठाइए और बोलिए चलो तुम लेक्चर दो, मॉडल बनो, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी स्टेज पर नहीं बोल सकता, उसको सब जानकारी है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि कभी स्टेज पर बोला नहीं। तो आप लोग पढ़ने तक सिर्फ किताब पढ़ लो, कथा सुनो से मतलब नहीं, मतलब है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जानकारी रखो और कला सुनो। मैं सुनूंगा, हमको इससे पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं।
ये चीज होना चाहिए। और परीक्षा के बाद आप हमको ये चीज बताइए, ठीक है? हाँ तो बोले क्यों? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक टॉपिक देते हैं, आप तैयार कर दो, आप तैयार करके आगे बढ़ा एक घंटा लेक्चर लो, तुम्हें उसके प्रति बहुत सारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो उसी तरह से इन दिव्यांग बच्चों की भी है। दिव्यांग बच्चों में जो बच्चे अच्छे हैं, जब हम उसको एक्सरसाइज सिखा रहे हैं तो एक मॉडल ले लो, एक बच्चे पूरा हो करेंगे। अब बच्चा करेगा तो लोग, हम करेंगे तो उतना नहीं करेगा, लेकिन बच्चा करेगा तो आप करेंगे, बच्चा कर रहा है उसी का सहयोगी है। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है। आगे सहपाठी शिक्षण जो करते हैं, जो पीयर ग्रुप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को सीख जाता है अपनी ही। तो चलिए अभी हमारा